नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से दो बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, दो बड़ी वैकेंसी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर पर पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्वायरमेंट 2025 का जो रहने वाला है, यहाँ पर जान लेते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में। इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इंडिया पोस्ट ऑफिस इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें पोस्ट नेम के बारे में कि किन किन पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एमटीएस के पोस्ट पर वैकेंसी है, पोस्टमैन के पोस्ट पर है, मेल गार्ड के पोस्ट पर है, पीएएसए के पोस्ट पर है, क्लर्क के पोस्ट पर है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इसमें आगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 50,500 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें अप्लाई मोड के बारे में। अप्लाई मोड की बात करें तो इसका अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर पाओगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स इतनी सैलरी आपकी यहाँ पर मंथ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी आवश्यक है। मिनिमम अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें मैक्सिमम एज के बारे में। मैक्सिमम एज की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 45 साल रखी गई है। 45 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का यहाँ पर एज में छूट भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फीस के बारे में। आवेदन शुल्क आपका क्या लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल OBC से 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी और SC/ST कैंडिडेट से नील फीस चार्ज की जाएगी। और इसका पेमेंट मोड की बात करें तो इसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 10th 12th ग्रेजुएट आपको पास करना आवश्यक है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद आपका यहाँ पर आगे क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, और चाहें तो आप अपना हायर एजुकेशन मार्कशीट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आगे आपका क्या लगेगा, तो आगे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा। आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि वर्किंग हो, ताकि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत पता चल सके। अब आगे आपका यहाँ पर क्या लगेगा, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आप संभाल कर रख लीजिएगा जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर साफ सुथरा बिना कट पीट किए कीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर SC/ST OBC और EWS कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं आगे क्या लगेगा, तो एज प्रूफ के तौर पर आप अपना क्लास 10th का मार्कशीट या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो एज प्रूफ के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं अपने दूसरे नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी है यहाँ पर GDS पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 का रहने वाला है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इसमें पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं,
जीडीएस ग्राम डाक सेवक और बीपीएम एबीपीएम के पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है। अब जान लेते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 25,500 वैकेंसी रहने वाली है। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें अप्लाई मोड के बारे में। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे जीडीएस पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स इतनी सैलरी आपकी यहाँ पर मंथ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं आगे यहाँ पर इसमें जीडीएस पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा आपकी यहाँ पर क्या रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल रखी गई है। मिनिमम अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर इसमें मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 40 साल रखी गई है। 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर एज में छूट मिल जाएगी। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे जीडीएस पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फीस के बारे में। आवेदन शुल्क आपका क्या लगेगा तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जनरल ओबीसी से 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। और यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो नील फीस रहने वाली है और इसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें जीडीएस पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है। क्लास 10th आपको पास करना है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा तो यहाँ पर देख लीजिए। आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा आपका वहाँ, और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका लगेगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आप संभाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर साफ सुथरा बिना कट पीट किए कीजिएगा। और यहाँ पर आगे आपका क्या लगेगा तो आगे यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं आगे आपका क्या लगेगा तो आगे आपका यहाँ पर एज प्रूफ लगेगा। एज प्रूफ की बात करें तो एज प्रूफ के तौर पर क्लास 10th का मार्कशीट या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो एज प्रूफ के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, तो यह रही आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।